हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट रिव्यू। तो हम इस वीडियो में बताएंगे ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक के बारे में जो आपको ख़रीद कर रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म में बहुत ही मुनाफा देने वाला है ऐसे स्टॉक। और ये स्टॉक रेपुटेड स्टॉक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहले जो स्टॉक बताएंगे वो आपको पता चल गया होगा। इस स्टॉक को हमको रखना ही रखना है क्योंकि और भी चलने वाला है। ग्रीन एनर्जी का लीडिंग और टॉप कंपनी है जो इस सेक्टर में लीड करता है। और उसके बाद हम अदानी विल्मर को इस लिस्ट में रखेंगे जो ईटेबल ऑयल के दुनिया में नंबर 1 है, जो इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड के 60% ऑयल सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करता है अदानी विल्मर। तो इस स्टॉक को भी हम लिस्ट में रखेंगे। इसके बाद हम इंडियन रेलवे के IRCTC को रखेंगे, जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के जो अभी भी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, जो 1270-80 के पास उसका 52 वीक हाई है, जो कुछ दिनों से एक ही लेवल पर चल रहा था और आज ही इसका उस लेवल से उठा है। तो इसमें एक ब्रेकआउट आया है, तो इसको हम अपनी लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे इंडिया मार्ट, जो एक मोनोपोली कंपनी है जो अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। जो इसका 52 वीक हाई था 9,610 रुपये, अभी एक 4,880-85 के आसपास चल रहा है, जो कुछ दिनों से 4,500 के आसपास लेवल पर चल रहा था, जो एक कंसोलिडेटिंग मोड पे था। इस स्टॉक को भी हम अपने लिस्ट में रखेंगे। इसके बाद हम नज़र रखेंगे टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर, जो एक नज़ारा टेक्नोलॉजी है जो गेमिंग प्लेटफॉर्म और गेमिंग के बारे में काम करती है, जो इंडिया का लीडिंग गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कार्टून एनिमेशन के लिए बनाता है। तो ये भी प्राय 50% के डिस्काउंट पर चल रहा है, जो मार्केट के गिरावट की वजह से गिर गया था। तो इसके बाद भी हम अपने लिस्ट में रखेंगे। इसके बाद हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के स्टॉक पर नज़र रखेंगे और इसको अपने लिस्ट में रखेंगे क्योंकि एक इंडियन गवर्नमेंट का खुद का कंपनी है जो डिफेंस सिस्टम में काम करती है और ये अपने 52 हाई के आसपास ही चल रहा है और ये उससे भी ज़्यादा जाने वाला है। बहुत बढ़िया कंपनी है जिसका 75% के जो गवर्नमेंट खुद ही अपने पास रखा है। तो इस स्टॉक को भी हम अपने लिस्ट में रखेंगे और लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न देगी। इसके बाद हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के स्टॉक पर नज़र रखेंगे और इसको भी हमने अपने लिस्ट में रखा है। और ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, जो विप्रो के पुराने डायरेक्टर के जिसने छोड़ दिया था उसका कंपनी है और ये अभी तक बहुत बड़ा रिटर्न दे चुका है और एक कंसोलिडेटिंग मोड पर है और टेक्नोलॉजी के बारे में एक बहुत बढ़िया कंपनी है। तो इसको भी नज़र रखेंगे और इसको अपने लिस्ट में रखता है। हम बाद में सारे स्टॉक के एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे जो समझ में अच्छा होगा कि इसको हम क्यों अपने स्टॉक में रख रहे हैं। तो अब हम केवल वीडियो को लंबा नहीं करते, इसलिए हमने
छोटा छोटा करके केवल उसका नाम और प्राइस दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी पर, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो मोबाइल के जो तो हम बता रहे थे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो सिक्योरिटी, एलईडी बल्ब, जो स्मार्ट डिवाइस उस पर काम करती है, जो अभी भी डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है, जिसका हाई है 6,250 रुपये के आसपास। तो अभी चल रहा है 4,400 रुपये के आसपास, जो कुछ दिनों से 4,000 के नीचे चल रहा था। और बहुत बढ़िया कंपनी है। इसके राकेश झुनझुनवाला भी इस पर अपना पैसा लगा कर रखा है, तो इस पर भी हम नज़र रखेंगे और इसको अपने लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद हम नज़र रखेंगे हिताची एनर्जी लिमिटेड के, जो पावर इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस स्टॉक पर नज़र रखेंगे, ये भी डिस्काउंट पर चल रहा है। और एक पावर जनरेशन कंपनी है, और एक सोलार पे काम करती है। इसके ऊपर मैं बाद में एक बहुत सिंगल सा अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। इसके बाद हम आता है एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो एआई के दुनिया में लीडिंग है और टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो फ़िलहाल कुछ महीने पहले अपने स्टॉक को स्प्लिट दिया था। उसके बाद भी ये बहुत बढ़िया जंप मारा था। उसके बाद मार्केट गिरने से इसको भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जो हमने अपने लिस्ट में रखा है। इसके बाद हम आता है सेंट्रल डिस्पोजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो CDSL के नाम से जाना जाता है। जिसके पास डीमैट अकाउंट है, उसको भी एक CDSL से के थ्रू मैसेज और हर महीने, हर 3 महीने के बाद जो जिसने जैसा अपना अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा है, उस तरह से CDSL से अपना अकाउंट का स्टेटमेंट आता है। तो ये भी एक मोनोपोली कंपनी है, जो बहुत बढ़िया कंपनी, और ये नया है इसलिए ज़्यादा तक नहीं दौड़ा, अभी भी चलना शुरू किया है। तो इसको भी हम अपने लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि जितना दिन जाएगा लोग उतना डीमैट अकाउंट खोलेंगे, तो इसको भी बेनिफिट होगा। तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, जो बाद में देखेंगे। इसके बाद हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अपने स्टॉक के लिस्ट में रखेंगे, जो कुछ दिनों से एक लेवल पर चल रहा था, उसको ब्रेक करके और ऊपर जा रहा है, जो अपना 52 हाई के पास जाने की कोशिश करेंगे, और इसको तोड़ दिया तो और भी ऊपर जाएगा। और एक जितना भी एनर्जी स्टॉक है उसको प्रॉफिट होगा, तो इसको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक है। तो ये एक्सचेंज के माध्यम से ही उन लोगों का पैसा आता है, तो ये भी दौड़ेगा। तो हमको इसको अपने लिस्ट में रखना है, आपको भी अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना है। उसके बाद हम टाटा पावर को अपने लिस्ट में रखेंगे, जो एक पावर कंपनी है, जिसमें सब कुछ आता है। ग्रीन एनर्जी बोलिए, सोलार बोलिए, हाइब्रिड बोलिए, कोल, सब कुछ इसमें आता है। जो टाटा का एक सिंगल सा अलग सा पावर सेक्टर और एक अलग सा स्टॉक है केवल पावर के ऊपर। तो एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इसको हम अपने स्टॉक में रखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। उसके बाद हम हेल्थ केयर सेक्टर के एक नया कंपनी को रखेंगे, जो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, जो अभी तक पैसे को 2 गुना कर चुका है।
और ये भी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, जो अपना 52 हाई से 100 रुपये तक नीचे चल रहा है। जो हॉस्पिटलिटी चेन बोलिए, अपना इंश्योरेंस बोलिए, हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर काम करती है। और ये अपोलो के बाद सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप है इसका। इसको हम अपने स्टॉक की लिस्ट में रखेंगे और इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो भी रखेंगे। और एट लास्ट हम अपने स्टॉक के लिस्ट में टाटा एलेक्सी की भी रखेंगे, को जो हर सेक्टर में अपना काम करती है। टेक्नोलॉजी बोलिए, सेमीकंडक्टर बोलिए, डिज़ाइन बोलिए, जिस पे टाटा मोटर का डिज़ाइन होता है वो टाटा एलेक्सी ही करता है। तो इसको हमने अपने स्टॉक पे रखना है और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, जो अपने हाई पे चल रहा है और बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है और भी रिटर्न देने वाला है और भी देगा, क्योंकि यही एक टाटा ग्रुप का एक ऐसा कंपनी, ऐसा स्टॉक है जो हर एक सेक्टर पे काम करती है। तो इस पर हम नज़र रखेंगे और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो पे रखेंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।